सावित्री का अनुज नाम का एक लौता बेटा था। सावित्री अपने बेटे अनुज से बहुत प्यार करती थी। गरीब होते हुए भी उसने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करी थी और भगवान की कृपा से अनुज को बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। एक दिन अनुज अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ, भगवान की दुआ से हमारे दुख के दिन गए, अब सुख के दिन आने वाले हैं। आपने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी। अब मैं चाहता हूँ आप बस आराम करें, मैं काम करूँ। बेटा तू सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि तूने कोई लड़की पसंद कर लिया है और तू उसी के साथ शादी करना चाहता है? माँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यही बात कहना चाहता हूँ? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरे इशारे ही समझ में आते हैं। तेरी नाम में भी हाँ है। तुझे लड़की पसंद है ना, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम दोनों शादी कर लो। माँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहता था और जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ और उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, लेकिन आपके इस फैसले से मेरी सारी परेशानी एक बार में खत्म हो गई। बेटा मैंने तुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। माँ बाप हमेशा बच्चों की खुशी ही चाहते हैं, और अगर तू उस लड़की के साथ खुश है तो भला मुझे कैसे दिक्कत हो सकती है? अपनी माँ की बातें सुनने के बाद अनुज के पैर जमीन पर टिकते ही नहीं है और कुछ टाइम बाद अनुज अपनी पसंद की लड़की तारा के साथ शादी कर लेता है। तारा एक बहुत ही मतलबी और घमंडी लड़की थी। वो अपनी किसी भी चीज को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। सोचने वाली बात तो ये थी कि वो अनुज को भी एक चीज ही समझती थी, जिस पर उसके सिवा किसी और का हक होना भी उसे गवारा नहीं था, फिर चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। एक दिन अनुज बैठा खाना खा रहा होता है, तभी सावित्री उसके लिए लाल मिर्च का अचार लेकर आती है और उसे देती है। बेटा ये अचार मैंने तेरे लिए बनाया है, जरा खाकर तो बता कैसा बना है। माँ, बचपन से लेकर आज तक आपके हाथों का बनाया हुआ ये लाल मिर्च का अचार तो खा ही रहा हूँ मैं। मुझे पता है हमेशा की तरह इस बार भी आपका ही सबसे अच्छा अचार होगा। बेटा मैंने झूठी तारीफ करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि अचार खाकर बता कि इसका स्वाद कैसा है। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं चखकर बताता हूँ कैसा है। अनुज इतना कहकर जैसे ही थाली से अचार उठाकर खाने चलता है, तभी तारा वहाँ आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खाने से रोक देती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? इतनी गर्मी हो रही है और आप इतनी गर्मी में अपने बेटे को मिर्ची का अचार खिला रही हैं। आपको पता है ना ये लाल मिर्च कितना नुकसान करती है? हाँ बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ कि लाल मिर्च नुकसान करती है, लेकिन ये सिर्फ कहने को लाल मिर्च है, बाकी इसमें तीखापन नहीं है। ये सिर्फ अचार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। माँ जी कुछ भी कहो, लाल मिर्च होती है। आप इन्हें अचार मत दिया करो, इन्हें नुकसान करता है। और आपको भी पता है ना लाल मिर्च कितनी नुकसान करती है आपको, और आप क्यों खा रहे हो फिर? अरे मुझे लाल मिर्च नुकसान करती है, लाल मिर्च का अचार नहीं। सिर्फ ये दिखने में लाल है, तीखी बिल्कुल भी नहीं है। माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम खामखा इतनी चिंता करती रहती हो। शादी करके आप मुझे लेके आए हो तो चिंता क्या पड़ोसी करेगी? मैंने बोला ना आपको, आप नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। और माँ जी आप ये लाल मिर्च का अचार ना आप अपने पास ही रखिए और आप इन्हें दोबारा देना मत अब। बेटा मानती हूँ कि तू इसकी पत्नी है और तुझे इसकी चिंता है, लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ और मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगी और ना ही इसे कुछ गलत खाने पीने को दूंगी। ये अचार बचपन से ये खाता आ रहा है, इसे बहुत पसंद है। माँ जी अब इनकी शादी हो गई है तो समय के साथ अब सबको बदलना ही पड़ता है। अब ये सिर्फ आपके बेटे ही नहीं बल्कि मेरे पति भी है, तो ये जितनी आपकी बात मानेंगे उतनी ही मेरी भी माननी पड़ेगी। तारा अनुज को अपने साथ लेकर चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं और बीते दिनों के साथ तारा एक मुमकिन कोशिश करती है जिससे उसके पति अनुज और उसकी सास में दूरियां पैदा हो सके, ताकि अनुज का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही रहे, जिसके चलते वह अनुज को अपनी सास को खर्चा पानी देने से भी रोक देती है। और अपनी पत्नी के प्यार में अनुज भी सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता और अपनी पत्नी की कही हुई सारी बातों को मान लेता है, जो बात सावित्री को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और एक दिन वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा मैंने तेरी शादी इस लड़की से ये सोच के करवाई थी कि तू मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन तूने तो मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। मेरा है ही कौन तेरे सिवा इस दुनिया में? तू मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। माँ, आप ज्यादा ही सोच रही हो। ऑफिस पे इतना काम होता है कि थक जाता हूँ, इसी वजह से आपके साथ समय नहीं मिल पाता मुझे। बेटा तू ऑफिस पहले भी जाता था, लेकिन तेरे पास मेरे लिए समय था। इस समय के साथ साथ सभी बदलना चाहिए। तुम लोग भी बदल गए हो, सिर्फ मेरा बदलना बाकी रह गया है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे थोड़े पैसे दे दे। पैसे? पैसे किस बात के माँ जी? आपका खाना पीना घर में ही सब हो रहा है ना, तो आपको पैसे की क्या जरूरत है? और आपका खर्चा देखने के लिए अभी हम लोग हैं, तो आप क्यों ही चिंता कर रही हो? और वैसे अनुज का भी हाथ टाइट है, तो वो पैसे तो नहीं दे पाएंगे आपको।
क्यों अनुज जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ माँ, तारा बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी यही कहने वाला था। इस महीने आप रुक जाइए, अगले महीने को देखते हैं। अपने बेटे के बदले हुए रूप को देखकर सावित्री को बहुत दुख होता है और उसी दिन के बाद से वो अपने बेटे से मतलब रखना ही कम कर देती है। साथ ही अपनी लाल मिर्च का बिजनेस फिर से शुरू कर देती है, जिससे वो पहले किया करती थी। जब उसके बेटे की नौकरी नहीं लगी थी, उसका लाल मिर्च का बिजनेस पहले से ही बहुत ही मशहूर था। इसके चलते उसे दोबारा से अपना काम जमाने में ज्यादा समय नहीं लगता। कुछ समय में ही उसके पास अच्छे खासे ऑर्डर आने लगे थे और अब अपने बेटे से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। एक दिन अनुज के अकाउंट में 40,000 का अमाउंट आता है, जिसे देखकर वो अपनी माँ के पास जाता है, जो कि छत पर लाल मिर्च सुखा रही होती है। माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आपने मुझे ये पैसे मेरे अकाउंट में क्यों भेजे? बेटा, ये अभी तक का मेरा खर्चा पानी है। अब इस घर में रहती हूँ तो मुझे भी तो खर्चा पानी चाहिए ना। मैं किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। रही बात इन पैसों की, जो तेरे काम में लगे, नौकरी में लगे, तो मुझसे ले सकता है। मैंने ये काम शुरू कर दिया है। जब मैं अपने लाल मिर्च का अचार बेच के तुझे पढ़ा लिखा सकती हूँ, काबिल बना सकती हूँ, तो क्या अपना खर्चा पानी नहीं उठा सकती हूँ? तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कमाता है जाके अपनी पत्नी के पैरों में रख दे, वही देख लेगी। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे होते हुए आपको इस उम्र में इन लाल मिर्चों काट कर अपने हाथ जलाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपके लिए। बेटा, सोचा तो मैंने भी यही था, इसलिए तो मैंने अपना लाल मिर्च का बिजनेस छोड़ के घर बैठ गई, ताकि लोग तुझे ताना ना मारे कि एक बेटा अपनी माँ को ना खिला सका। लेकिन जब से तेरी बीवी आई है, और तो और वो वैसे दिखाती है कि तो कोई इस्तेमाल करने की चीज है, जिसपे सिर्फ उसी का हक है। कल को अगर उसने मुझे खाने पीने को लेकर ताना मारा तो मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए जो भी कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे करने दे। माँ, मैं जानता हूँ तारा की बातों का आपको बहुत बुरा लगा। उसका बर्ताव आपके लिए अच्छा नहीं है और उसने अनजाने में आपका दिल दुखाया। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आप ये सब काम छोड़ दीजिए। नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तुझसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं इतना अच्छा खास जमा जमाया काम छोड़कर क्यों ही जाऊँ? एक बार मैं ये गलती कर चुकी हूँ, पर मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। इससे अच्छा है कि मैं कोई काम ही कर लूँ, जिससे 4 पैसे भी आ जाएंगे और आगे के लिए कोई मुसीबत भी नहीं होगी। अपनी माँ की बात सुनकर अनुज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से वो अपनी पत्नी की कही हुई किसी भी बात में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ अपनी लाल मिर्च के अचार के बिजनेस की वजह से पहले से भी और ज्यादा मशहूर हो जाती है।